मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है मानव अधिकार। यह पुस्तक थॉमस पेन द्वारा लिखी गई है। मानव अधिकार 1791 और 1792 में दो भागों में प्रकाशित हुई एक राजनीतिक ग्रंथ है, जिसमें लेखक थॉमस पेन ने सरकार, समाज और नागरिकों के अधिकारों पर विचार प्रस्तुत किए हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य यह दिखाना है कि हर व्यक्ति के जन्मजात प्राकृतिक अधिकार होते हैं और सरकार का काम इन्हीं अधिकारों की रक्षा करना है। यदि सरकार इन अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है तो जनता को उन्हें बदलने या क्रांति करने का अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार और स्वतंत्रता। पेन के अनुसार हर मनुष्य के कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज। ये अधिकार ऊपर से सरकार द्वारा दिए नहीं जाते, बल्कि जन्मजात होते हैं। सरकार का उद्देश्य। सरकार की स्थापना नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए होती है। यदि सरकार अपने कर्तव्यों में विफल होती है तो नागरिकों में उसे बदले या गिराने का नैतिक अधिकार होता है। लोकतंत्र और जनतंत्र की प्रशंसा। पेन लोकतांत्रिक सरकार की वकालत करते हैं, जहां जनता का शासन होता है, न कि एक राजा या अत्याचारी वर्ग का। जनतंत्र में सभी नागरिकों को अपनी भागीदारी का अधिकार होता है। फ्रांसीसी क्रांति का समर्थन। यह पुस्तक फ्रांसीसी क्रांति के समर्थन में लिखी गई थी, जहां राजा और पुरानी व्यवस्था के खिलाफ जनता ने बगावत की थी। पेन ने इसे प्राकृतिक और न्यायसंगत क्रांति माना। सामाजिक समानता। पेन ने सभी लोगों की बराबरी और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। उन्होंने कट्टर वर्ग विभाजन और निरंकुश राजशाही की आलोचना की। सरकार की जिम्मेदारियां। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून सभी के लिए समान रूप से लागू हो। वैश्विक न्याय, शिक्षा और जरूरतमंदों की देखभाल सरकार की जिम्मेदारी है। राजनीतिक क्रांति का अधिकार। जब भी सरकार अपने कर्तव्यों में असफल हो और जनता के अधिकारों का उल्लंघन हो, तब जनता में उसे बदलने का अधिकार सुरक्षित है। इसे पेन ने एक नैतिक और कानूनी अधिकार माना। मानव अधिकार ने आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने ब्रिटिश राजशाही की आलोचना की और आम लोगों को राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। पेन की यह कृति अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। थॉमस पेन की मानव अधिकार पुस्तक एक क्रांतिकारी ग्रंथ है, जो स्वतंत्रता, समानता, प्राकृतिक अधिकार और न्याय की वकालत करती है। यह बताती है कि सरकार और शासन का असली उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। यदि शासन ने जिम्मेदारी निभाने में सफल हो तो जनता का विरोध और बदलाव का अधिकार नैतिक और कानूनी रूप से सही है। यह ग्रंथ आज भी राजनीतिक दर्शन, मानवाधिकार और लोकतंत्र के अध्ययन में आधारशिला के रूप में माना जाता है। राइट्स ऑफ मैन में नागरिक स्वतंत्रता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। थॉमस पेन ने इस बात पर जोर दिया कि हर व्यक्ति की जन्मजात अधिकारों की रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को समाज और सरकार की तरफ से बिना अनुचित बाधा के अपने विचार, अभिव्यक्ति और कार्य करने का अधिकार होना चाहिए, बशर्ते वह दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा। पेन के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकारों में से एक है, जिसे कोई सरकार छीन नहीं सकती। यह मानव की आत्मा और अस्तित्व की मूलभूत जरूरत है। नागरिक स्वतंत्रता ही लोकतंत्र और स्वतंत्र सरकार की नींव है। यह जनता को शासन में भागीदारी देता है और अत्याचारी शासन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। नागरिक स्वतंत्रता कानून की समझ, समानता सुनिश्चित करती है, जिससे सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र नागरिक अपने अधिकारों की संरक्षण के लिए आगे आते हैं और सामाजिक न्याय की दिशा में कार्य करते हैं। पेन ने इसका समर्थन किया कि सभी नागरिकों को सरकार में सक्रिय भागीदारी का अधिकार होना चाहिए, जिससे शासन न्याय संगत और पारदर्शी बन सके। राइट्स ऑफ मैन में नागरिक स्वतंत्रता सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत करता है, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता, लोकतांत्रिक भागीदारी और कानून की समझ, समानता की गारंटी देता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जहां हर मानव को सम्मान और स्वतंत्रता के साथ न्याय प्रदान करता है और उसे एक सक्रिय जिम्मेदारी वाली भावना का नागरिक बनाता है। जय हिंद।